Hello student, today we are going to discuss first class of biology। इसमें हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि आपको कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं, जैसे कि पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोकार्पी, पॉली एम्ब्रियोनी, एपोमिक्सिस, एम्फीमिक्सिस, बैकक्रॉस, टेस्ट क्रॉस। हम कंप्लीट चैप्टर हम आगे पढ़ेंगे। शुरुआत में हम ये हमारा फर्स्ट डे है बायोलॉजी की क्लास का। हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और डिफिकल्ट टर्म्स जो आते हैं आपको प्रॉब्लम कर देते हैं एग्जामिनेशन में, उनको हम डिस्कस करेंगे। चलिए आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे पार्थेनोकार्पी एंड पार्थेनोजेनेसिस में क्या डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, हमारे सामने है पहले पार्थेनोकार्पी। देखो पार्थेनोकार्पी है क्या। सबसे पहले वो क्वेश्चन पूछता है टर्म गिवन बाय नॉल। ये नॉल ने इस टर्म को दिया था। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट का बन जाना क्या कहलाता है, पार्थेनोकार्पी कहलाता है। अभी हम इसको बात करेंगे, यहाँ पे एनिमल के लिए आता, पार्थेनोजेनेसिस हम एनिमल के लिए इस्तेमाल करेंगे और कुछ लोअर प्लांट में भी देखने को मिलता है, इसको इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट जो होते हैं उनमें सीड नहीं होता है। कैसे होते हैं वो, सीडलेस होते हैं। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स सीडलेस होते हैं। एग्जाम्पल के लिए बनाना, पपाया, गुआवा, पाइनएप्पल, ग्रेप्स एक्सेट्रा, ये सब के सब कैसे होते हैं, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट होते हैं। राइट, चलो पार्थेनोकार्पी हम आर्टिफिशियली भी इंड्यूस करा के बना सकते हैं, सीडलेस फ्रूट्स हम बना सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या करना होगा हमने, स्प्रेइंग ऑक्सिन, अगर हम ऑक्सिन का स्प्रे कर दें और जिबरेलिन का स्प्रे कर दें तो सीडलेस फ्रूट्स हम बना सकते हैं। अब एक बात ध्यान रखना है कि ऑक्सिन का स्प्रे कब करना होता है, तो आफ्टर एंथेसिस। अब एंथेसिस का मीनिंग क्या होता है कि फर्स्ट ओपनिंग फ्लावर। ठीक है, फर्स्ट ओपनिंग फ्लावर के बाद हम ऑक्सिन डालते हैं, और जब जिबरेलिन का स्प्रे करते हैं तो बिफोर एंथेसिस हम जिबरेलिन को अप्लाई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डिलेड पोलिनेशन। हम पोलिनेशन को डिले करके भी क्या पार्थेनोकार्पी बना सकते हैं, पार्थेनोकार्पी फ्रूट बना सकते हैं। यूज ऑफ फॉरेन पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन हम बाहर से डालकर भी पार्थेनोकार्पिक फ्रूट को बना सकते हैं। नेक्स्ट यूज ऑफ पाउडर्ड पोलेंस एंड पोलन एक्सट्रैक्ट से भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है कट स्टाइल फ्रॉम द बेस, बेस से काट के, या हम अप्लाई IAA, इसके साथ साथ हम इसमें इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल बिटारिक एसिड और NAA आदि का यूज करके भी हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बना सकते हैं। सिंपल। तो पार्थेनोकार्पी आपको समझ में आया। अब हम डिस्कस करेंगे पार्थेनोजेनेसिस क्या होती है। चलिए देखते हैं आगे। चलिए बात करते हैं पार्थेनोजेनेसिस। इससे पहले आपने पार्थेनोकार्पी समझा जो कि फ्रूट्स के लिए अप्लाई कर रहे थे हम। इस टर्म को हम अप्लाई करते हैं एनिमल्स के लिए, और कुछ लोअर प्लांट भी पार्थेनोजेनेसिस शो करते हैं। चलिए बात करते हैं, ठीक है, टाइप ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप होता है, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम फीमेल गेमेट्स विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन। फीमेल गेमेट में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है बिना फर्टिलाइजेशन के। जो फीमेल होता है वो इंडिविजुअल को जन्म दे देता है, जैसे कि लिजार्ड जो है वो अपने जो बच्चों को जन्म देती है विदाउट फर्टिलाइजेशन के देती है। ठीक है, तो नेक्स्ट है इट इज अकर्स इन एनिमल्स एंड आल्सो सम लोअर प्लांट, ये भी लिख लेंगे आप इसको। वेयर एन अनफर्टिलाइज्ड ओवम डेवलप, कैसा ओवम होता है, अनफर्टिलाइज होता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन होता नहीं है तो कैसा ओवम होगा, अनफर्टिलाइज, इनटू अ न्यू इंडिविजुअल, न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है विच इज अ क्लोन ऑफ ए फीमेल, बिल्कुल फीमेल के जैसा वो दिखाई देता है। और ये कैसा होता है, मोस्टली सबके सब कैसे होंगे, ये हैप्लॉइड होते हैं। तो ये टर्म्स आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अब एग्जाम्पल देखो, हनी बीज हो गए, एफिड्स हो गए, मतलब इंसेक्ट में आपको देखने को मिलेगा, वेस्प हो गया, एंड्स हो गया, रोटीफर्स हो गए, लिजार्ड हो गए, और एक एग्जाम्पल साथ में लिख लेंगे आप, लोअर प्लांट में भी ये देखने को मिलता है, लोअर प्लांट्स। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने दो टर्म सीखे। पहला था पार्थेनोकार्पी और दूसरा है पार्थेनोजेनेसिस। नेक्स्ट क्लास में हम ऐसी टर्म से लेकर आएंगे, ये डे फर्स्ट था। नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटिव नेक्स्ट टर्म्स हम लेकर आएंगे जो कि आपको एग्जामिनेशन में डिफिकल्टी करते हैं। चलिए आज हम यही ओवर करते हैं।